एक बार की बात है, जेली बीन नाम के हिलते डुलते राज्य में, जहाँ नदियाँ सोडा से बहती थी और बादल कैंडी फ्लॉस के बने होते थे, दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। एप्लू, जो गालों से सेब जैसा था और साहसी था, और पपलू, जिसके सिर पर अनानास का ताज था और जो शरारतों का पक्का खिलाड़ी था। एप्लू के पास अखरोट के खोल से बनी छोटी सी खोजी टोपी थी। वो एक टूथपिक तलवार लिए घूमता था और उसका सपना था सोने का केला ढूंढना, जो कथित तौर पर उसे एक इच्छा पूरी करने की शक्ति देता था, बशर्ते कोई उसे छील के बाल कांटेदार थे, जो छतरी का भी काम करते थे, और वो दिन भर मशरूम की कुर्सियों के नीचे हवा भरे तकिए छिपाता रहता था। एक धूप वाले मंगलवार को एप्लू पपलू के ट्री हाउस में घुसा, जो वाकई उल्टा उगने वाला पेड़ था। पपलू, नक्शा। मैंने नक्शा ढूंढ लिया। एप्लू ने एक सिकुड़ा हुआ नैपकिन लहराया, जिस पर क्रेयॉन से कुछ लिखा था। पपलू ने आंखें सिकोड़ी। ये तो ग्रोसरी लिस्ट है, तूने बनाना बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। बिल्कुल, एप्लू चमक उठा। ये तो संकेत है। पपलू कुछ कह पाता, इससे पहले एप्लू उसे बाहर खींच लाया। उनका सफर शुरू हुआ 3 नियमों के साथ, जो पपलू ने रास्ते में ही गढ़ लिए। 1. कोई बोरिंग रास्ता नहीं। 2. हर नाश्ता गिलहरी से ईमानदारी से चुराना है। 3. अगर कुछ फटे तो ज्वालामुखी को दोष देना। दोनों उछलते कूदते निकल पड़े। पहला पड़ाव था चॉकलेट का जंगल। पेड़ों से चॉकलेट बार लटक रहे थे, पर हर बार जब एप्लू एक तोड़ता, पेड़ चिल्लाता, पासवर्ड बोलो। पपलू ने फुसफुसाया, बोल, मैं मीठा हूँ। एप्लू ने जोर से कहा, मैं मीठा हूँ। पेड़ हंसा और बार गिरा दिया। पपलू ने तुरंत जेब में डाला और बोला, ये मेरा है, तूने पासवर्ड बोला था, मैंने नहीं। फिर वो पहुँचे बुलबुले की नदी पर। नदी में साबुन के बुलबुले तैर रहे थे। हर बुलबुले में एक अलग दुनिया दिखती थी। एप्लू ने एक बड़ा सा बुलबुला फोड़ा। अंदर से निकला एक छोटा सा ड्रैगन जो चाय पी रहा था। अरे, मेरी चाय ठंडी हो गई। ड्रैगन भुनभुनाया। पपलू ने तपाक से कहा, चिंता मत करो, हम गर्म सोडा लाए हैं, और नदी से एक गिलास भरा। ड्रैगन खुश होकर उड़ गया, पर जाते जाते उसने एप्लू की टोपी जला दी। अब टोपी से धुआं निकल रहा था, पर एप्लू ने कहा, कोई बात नहीं, अब ये स्मोक सिग्नल है। रास्ते में एक गिलहरी ने उनसे बादाम मांगे। पपलू ने अपनी जेब से चॉकलेट बार निकाला और बोला, बादाम नहीं, चॉकलेट ले, तुझे डेंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी। गिलहरी नाराज होकर भागी, पर पीछे से उसका पस गिर गया। अंदर था असली नक्शा, असली वाला, जो चमक रहा था। अब नक्शे पर लिखा था, सोने का केला ज्वालामुखी के अंदर है, पर दरवाजा खोलने के लिए चाहिए एक जोकर की हंसी और एक साहसी का डकार। ज्वालामुखी के सामने पहुंचकर पपलू ने जोरदार ठहाका लगाया। हंसी इतनी तेज थी कि चट्टानें हिल गईं। फिर एप्लू ने सोडा की बोतल खोली और एक लंबा डकार लिया। बूम! दरवाजा खुल गया। अंदर था सोने का केला, पर उसके चारों तरफ लावा का पूल। एप्लू ने अपनी टोपी उतारी, जो अब जल रही थी, और उसे लावा पर फेंका। टोपी तैरने लगी। दोनों उस पर सवार होकर केले तक पहुँचे। एप्लू ने केला छीला। अंदर से निकला एक कागज। बधाई हो, तुमने केला छीला, अब इच्छा। एप्लू ने सोचा, फिर बोला, मैं चाहता हूँ कि हर दिन नया साहसिक कार्य हो। पपलू ने आंख मारी, और हर रात नया प्रैंक। केला चमका, और अचानक ज्वालामुखी से बाहर निकलते ही वो दोनों एक विशालकाय आइसक्रीम पर्वत पर थे। नीचे लिखा था, कल सुबह 9 बजे नया साहसिक कार्य शुरू। एप्लू और पपलू हंसते हुए लुढ़कते नीचे आए। पपलू ने एप्लू के जूते में बर्फ डाल दी। एप्लू ने जवाब में पपलू के अनानास के ताज पर चॉकलेट सॉस डाल दिया। और इस तरह हर दिन नया साहसिक कार्य शुरू होता रहा, कभी उल्टे पेड़ पर, कभी चॉकलेट के जंगल में।